नमस्कार। आज हम बॉर्डर 2 के एक बहुत ही इमोशनल गाने के बोलों में जो कहानी छिपी है उसे परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि उन जज्बातों की दास्ता है जो सरहद के दोनों तरफ महसूस किए जाते हैं। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। सोचिए, गाने की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। बस ये एक लाइन सुनते ही पूरा माहौल सेट हो जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उस दर्द और इंतजार की नींव है जो हमें फौरन बता देती है कि ये कहानी कितनी इमोशनल होने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें घर ले जाता है, जहां से एक तड़प से भरी आवाज उठ रही है। गाने के बोलों में जो चिट्ठी का जिक्र है ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। वो फौजी के लिए घर से जुड़ने का जरिया तो है, लेकिन साथ ही एक ऐसी चीज भी है जो हर पल दूरी का एहसास कराती है। इसका हर शब्द अपने आप में एक गहरा भावनात्मक वजन लिए हुए है। तो सवाल उठता है कि भाई उस चिट्ठी में ऐसा लिखा क्या है? ऐसा कौन सा सवाल है जो बार बार गूंज रहा है? आइए देखते हैं। और वो सवाल है, घर कब आओगे? कितना सीधा, कितना सरल सवाल है ना? लेकिन सोचिए, इसमें कितना दर्द, कितनी उम्मीद और कितना इंतजार छुपा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक गुहार है, एक प्रार्थना है जो हर उस परिवार के दिल से निकलती है जिसका कोई अपना सरहद पर तैनात है। और बात सिर्फ सवाल तक नहीं रुकती। इस सवाल को और गहरा बनाने के लिए गाने के बोल एक ऐसे घर की तस्वीर खींचते हैं जो अधूरा है, जो खाली है। तुम बिन ये दिल सूना सूना है, ये लाइन उस खालीपन को बयां करती है जो किसी एक के ना होने से भर जाता है। तो ठीक है, हमने घर की आवाज तो सुन ली, लेकिन कहानी का दूसरा सिरा कहाँ है? सरहद पर बैठा वो सैनिक क्या सोच रहा है? ये गाना अब हमें कहाँ ले जाता है? और बस यहीं पर गाने का पूरा मूड बदल जाता है। अब तड़प की जगह ले लेता है एक फौजी का पक्का इरादा जो सरहद से अपना जवाब भेज रहा है। और जवाब आता है, मैं वापस आऊंगा। बस ये दो शक्तिशाली शब्द घर से आए हर सवाल, हर डर, हर तड़प का जवाब है। ये गाने का वो टर्निंग पॉइंट है जो एक पल में सारी दूरी को मिटा देता है। और एक बात पे गौर कीजिए, फौजी ये बात सिर्फ एक बार नहीं कहता, गाने में इसे बार बार दोहराया जाता है। और जब कोई बात बार बार कही जाती है ना, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं रह जाती, वो एक कसम बन जाती है। एक ऐसा वादा जो दूर बैठे लोगों को तसल्ली देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये जो वादा है वापस आऊंगा का, इसका मतलब क्या सिर्फ घर की चारदीवारी में लौटना है, या इससे भी कुछ ज्यादा है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये वापसी सिर्फ किसी एक जगह पर लौटना नहीं है, ये है अपने गांव में लौटना। ये है प्यार की छांव में लौटना। ये लौटना है उन तरसती आंखों के लिए जो इंतजार कर रही हैं, और सबसे बढ़कर ये उस वादे को निभाने के लिए है जो किया गया था। तो ये सिर्फ एक वापसी नहीं, ये कई सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना। और ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है घर का एक मासूम सा दर्द भरा सवाल, घर कब आओगे? और ठीक उसके सामने सरहद से एक चट्टान जैसा मजबूत वादा, मैं वापस आऊंगा। बस इसी सवाल और जवाब के बीच पूरी कहानी छुपी हुई है। तो आखिर में हम क्या समझते हैं? यही कि ये गाना सिर्फ गाना नहीं, ये एक बातचीत है, दो दिलों के बीच की बातचीत जो मीलों की दूरी के बावजूद हो रही है। और इसी छोटे से सवाल जवाब के जरिए हमें प्यार, फर्ज और कुर्बानी की एक मुकम्मल कहानी मिल जाती है। तो ये सवाल सबके लिए है कि आखिर कैसे सिर्फ चंद लफ्ज और एक धुन, फर्ज की सख्त जमीन और घर के